नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रायपुर में चौथा T20I मैच खेला जा रहा है और इस श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। आप सभी को याद होगा कि जो पिछला मैच था गुवाहाटी में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कुछ हद तक 20 ओवर्स की समाप्ति पर उनके बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेट के डिसीजन को लगभग सही साबित किया है। भारत का जो स्कोर है वो इस समय है 20 ओवर की समाप्ति पर 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर। भारत की पारी में हालांकि कुछ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे। जो सबसे अहम पारी खेली भारत के लिए वो रिंकू सिंह ने खेली, जिन्होंने 29 गेंदों में 46 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के की मदद से, और उनका भरपूर साथ दिया आज भारत के लिए। अगर सही मायने में कहा जाए तो क्योंकि जितेश शर्मा, जिन्हें मौका मिला था एशियन गेम्स में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू करने का, लेकिन सही मायने में आज उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो बल्ले के साथ प्रदर्शन किया वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। उन्होंने महज 19 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 3 ताबड़तोड़ गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि जितेश शर्मा खुद को कोस रहे होंगे, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुए वो छक्के वाली बॉल थी, वो फुल टॉस थी, लेकिन वो गेंद को जब उन्होंने लिफ्ट किया वो गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े ट्रेविस हेड ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। हालांकि भारत की पारी में 2 और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने एरोन हार्डी के पहले ओवर को मेडन खेला था, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, खास तौर पे जिस तरीके के उन्होंने कट और पुल लगाए। उन्होंने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्के लगाए। हालांकि अगर हम बात करते हैं भारतीय पारी के पावर प्ले की, तो उस समय तक भारत का स्कोर ठीक ठाक रहा। हालांकि 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल गेंद को पुल करते हुए मिड-ऑन पर कैच थमा बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ लगभग वो एक छोर पर खड़े रहे और दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। आज आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 में 4 चेंजेस किए हैं और आज ईशान किशन की जगह पर भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई, जिन्होंने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए और वो एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में क्रिस ग्रीन को कैच थमा बैठे तनवीर सांगा की गेंद पर। और उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव, उन्होंने एक बाहर जाती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और वो मैथ्यू बेट को कैच थमा बैठे। तो हम कह सकते हैं जो भारत की पारी रही वो आज थोड़ा मिक्स इनिंग्स रही। छोटी छोटी साझेदारियां हुई, जैसे पहली साझेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में हुई। उसके बाद एक साझेदारी ऋतुराज और रिंकू सिंह के बीच में हुई और एक छोटी साझेदारी लेकिन तेज साझेदारी रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के बीच में हुई। तो भारत का जो स्कोर है वो 174 रन है 9 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये मैच विनिंग टोटल तो नहीं है, लेकिन अगर हम रायपुर के स्टेडियम की अगर बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बाउंड्रीज थोड़ा बड़ी हैं। अब भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती है ये इस स्कोर को डिफेंड करने की, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय गेंदबाज गेंद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खास तौर पे मुकेश कुमार, अभी पिछले 2 दिन पहले उनकी शादी हुई है और मुकेश कुमार अपनी पारी की नई शुरुआत कर रहे हैं। मुकेश कुमार आज प्लेइंग 11 में, उनके साथ में दीपक चाहर की भी लंबे समय बाद T20I टीम में वापसी हुई है। दीपक चाहर नई गेंदों का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि आज उनके सामने ट्रेविस हेड होंगे, जो इस समय अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। तो ट्रेविस हेड के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि जो पैच उनका चल रहा है ये उनका फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो एक अच्छा मौका है भारतीय गेंदबाजों के लिए भी कि वो अपनी एक स्किल दिखाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है कहीं ना कहीं वो उसमें एक्सपीरियंस की कमी है और भारतीय स्पिनर्स खास तौर पे रवि बिश्नोई और उनके साथ में अक्षर पटेल, इस
सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भारत गेंद से अच्छा कुछ बेहतर करके दिखाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय बॉलर्स इस टोटल को डिफेंड करने में सफल रहेंगे। अब देखते हैं 20 ओवर्स के बाद क्या होता है।